तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। ता 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 यानी ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए पहले पंक्ति में अनुप्रास अलंकार से श्री गणेश हो रहा है। इस पद्य का अनुप्रास अलंकार पहला लाइन में मिला। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तरन माने होता है सूर्य, और तनुजा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना जी। तट माने किनारे, तमाल वृक्ष का नाम, तरवर वृक्ष, बहुछाए अत्यधिक संख्या में छाया है, अत्यधिक संख्या में है, विद्यमान है। यानी यमुना नदी के किनारे तमाल वृक्ष की अत्यधिक संख्या है और उनकी छाया है। झुके कूल सो जल परसन हित मनोह सुहाय। झुके यानी झुके हुए हैं, कूल किनारे, सो जल परसन, जल परसन माने स्पर्श करने के लिए, यानी वह जो वृक्ष यमुना नदी के किनारे पर हैं, तमाल के वृक्ष, वह झुके हुए हैं मानो यहाँ हित मनहु, मनहु शब्द आया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मानो वह वृक्ष, तमाल के वृक्ष वहां यमुना नदी के किनारे झुके हुए हैं, किस लिए? जल परसन, जल को स्पर्श करने के लिए। तो यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत से वृक्ष हैं और मानो वह वृक्ष यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए ही वहां झुके हैं, सुशोभित हो रहे हैं। और किधों अथवा किधों मुकुर में लखत उझक के सब निज निज शोभा। अथवा किधों शब्द आया, किधों माने अथवा या नहीं तो, मुकुर माने दर्पण, मैं लखत दर्पण में देख रहे हैं, लखत माने देखना, देख रहे हैं। उझा की पैरों के बल पर, जब कभी कोई भीड़ होती है तो भीड़ में कुछ देखने के लिए लोग अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाते हैं, ताकि जो है भीड़ में भी हम कुछ देख लें। तो ऐसे मानो वह अपने पैरों के बल पर उझक उझक करके दर्पण में देख रहे हैं क्या? सब निज निज शोभा, अपनी अपनी सुंदरता को। यमुना नदी के जल में, जो जल है उस जल में अपनी सुंदरता को, अपनी अपनी शोभा को देखने के लिए यमुना जल रूप, देखिए यमुना नदी के जो जल रूपी दर्पण में अपनी अपनी सुंदरता को देखने के लिए उझक रहे हैं। और कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। कै माने अथवा, अथवा या नहीं तो, प्रणवत प्रणाम कर रहे हैं, जल जान जल को, अथवा जल को प्रणाम कर रहे हैं। जान जान करके, समझ करके, क्या? परम पावन अत्यधिक पवित्र फल लोभा, लोभा मन लालच, यानी अत्यधिक परम पावन फल की लोभ में उस जल को प्रणाम कर रहे हैं। यानी अथवा यमुना नदी के जल को श्रेष्ठ पवित्र फल को प्राप्त करने के लिए प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर को सिमिट सबे छाए रहा। फिर आया मन, तो मन माने मानो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मानो आतप वारन तीर के, आतप गर्मी, जो सूर्य की गर्मी है, उस गर्मी की जो वार है, उस तीर है, उस तीर यानी गर्मी, सूर्य के गर्मी रूपी जो तीर की वार है, उसको, उससे
कौसिमिट सवे छाया रहत, यानी उसके कारण यमुना नदी पर सूर्य के गर्मी रूपी तीर न लगे, इसलिए वो वृक्ष वहां छाए हैं। यानी तमाल के वृक्ष इसलिए वहां छाया दे रहे हैं कि यमुना नदी पर सूर्य की गर्मी की तीर न पड़ पाए। कै हरि सेवा हित न रहे निरख नैन मन शुक्लात, कै अथवा हरि सेवा, हरि यानी कृष्ण के सेवा में, चूंकि कृष्ण को यमुना नदी से अत्यधिक प्रेम है, कृष्ण जी यमुना नदी में आकर स्नान करते हैं, यमुना नदी के पास ही घूमते फिरते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो अथवा हरि यानी कृष्ण की सेवा के हित मान लिए न रहे निरखी, देख रहे नैन मन सुख लाहत, यानी अपने मन में सुख को अनुभव कर रहे हैं, तो नैन से निरख रहे, मन ही मन सुख अनुभव कर रहे हैं। अथवा कृष्ण के सेवा में, हरि की सेवा में यमुना नदी को अपने नेत्रों से देख देख करके और अपने मन में सुख का अनुभव कर रहे हैं। तिन पै जहि छिन चंद ज्योतिराकान सी आवती, जल में मिलके नभ अवनी लवतान तनावती, होत मुकुर में सबे तबे उज्जक इक लोभा, तन मन ने न जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो छवि कही सके ताछन यमुना नीर की, मिली अवन और अंबर रहत छब एक सी नव तीर की। तीन पै, अब देखिए अभी आपने देखा कि यमुना नदी के किनारे तमाल के वृक्ष सुंदर सुंदर छाए हैं, और वह मानो छाया प्रदान के लिए अथवा अपने को देखने के लिए यमुना रूपी जल के दर्पण में जो है वह है तीन पै। अब उसके बाद क्या है, तीन पै जहि छिन चंद ज्योति राका निश आवत, तीन पै यानी यमुना नदी के जल पर जहि छिन, जहि क्षण, छिन माने क्षण, जिस समय चंद ज्योति चंद्रमा की ज्योति, चंद्रमा की किरण, और कौन सी चंद्रमा, राका निशी पूर्णिमा की रात की, पूर्णिमा की रात की चंद्रमा की ज्योति जिस क्षण पड़ती है, आवत माने आती है, पड़ती है, यानी उस यमुना नदी के जल पर जिस क्षण पूर्णिमा के चंद्रमा की ज्योति किरण पड़ती है, तो फिर क्या होता है, जल में मिल के नभ अवनी लव तान तनावत, तो जल में, यमुना नदी के जल में मिल करके नभ और अवनी, नभ माने आसमान और अवनी माने पृथ्वी, तो नभ और अवनी यानी आकाश और पृथ्वी मिलकर करके तान तनावत यानी चंद्रमा की किरण को तान देते हैं, जिससे सुंदरता और बढ़ जाती है, चांदनी और बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है, होत मुकुर में सबे तबे उज्जक एक ओभा, फिर होत मुकुर में, फिर जब चंद्रमा की ज्योति आकाश से पृथ्वी तक पहुंचती है, तो होत मुकुर में दर्पण मय हो जाता है, मुकुर माने दर्पण में मन युक्त, तो दर्पण युक्त हो जाता है, सब कुछ दर्पण युक्त हो जाता है, अर्थात शीशे के समान सब कुछ और साफ स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। तबे उज्जक एक उभा, एक नई चमक आती है और सब कुछ दर्पणमय हो जाता है, जिसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, तो उसकी सुंदरता को देख करके, यानी जब चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्रमा की किरण धरती पर पड़ती है, आकाश से लेकर के धरती तक एक तान यानी एक डोरी तान दी जाती है, अर्थात सुंदरता बढ़ जाती है और सब कुछ दर्पणमय हो जाता है। तो तन मन नयन, तन मन और नेत्र तीनों को जुड़ात सुख
तीनों को आनंद आता है, तीनों को इस सुंदरता को देख करके आनंद प्राप्त होता है। तन मन और नेत्र को बहुत सुख अनुभव होता है। सो उस सुख को, सो कवि जो छवि, यानी उस सुंदरता को, सो को कवि, वह कौन कवि है कह सके, यानी उस सुंदरता को वह कौन सा कवि है जो कह सके। ता क्षण, उस क्षण की, यमुना नीर की, यानी उस क्षण की, उस क्षण की जो यमुना के जल है, यमुना नीर माने जल, यमुना नदी का जो जल है, उस जल की सुंदरता को वह कौन सा कवि है जो उसका वर्णन कर सके। मिल अवन और अंबर रहत, यानी पृथ्वी और आकाश, अवन माने पृथ्वी और अंबर माने आकाश, तो पृथ्वी और आकाश मिल करके रहत छवि, उनकी सुंदरता रहती है एक सी, यानी आकाश और पृथ्वी की सुंदरता एक सी हो जाती है तीर की, यमुना नदी के किनारे की। यमुना नदी के किनारे आकाश और पृथ्वी के मिल जाने से एक जैसी सुंदरता हो जाती है आकाश और पृथ्वी की। उस सुंदरता को कौन सा कवि होगा जो वर्णन कर सके, वह कौन सा कवि कह सकता है। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूं जल मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। मनु हरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल और हरि मूरत बसतता प्रतिबिंब लखात है। परत चंद्र प्रतिबिंब, उस यमुना नदी के जल पर परत माने पड़ता है चंद्र, चंद्रमा का प्रतिबिंब, परछाई, यानी उस यमुना नदी पर जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, परछाई पड़ता है, तो फिर कहूं जल मधि चमकायो, तो जल मधि माने मध्य, चमकायो चमक उत्पन्न होती है। यानी यमुना नदी के जल में जब चंद्रमा की प्रतिबिंब पड़ता है तो उसके मध्य में तो एक चमक उत्पन्न होती है। और लोल लहर लहि नचत कबहु मोहि सोई मन भायो, तो लोल लहर सुंदर लहरें लहि नचत प्रसन्न होकर नाचती हैं। तो सुंदर लहरें, लोल लहर सुंदर लहरें, प्रसन्न लहि माने प्रसन्न, नचत नाचते हैं, प्रसन्न होकर के नाचते हैं। कबहु कभी सोई मन भायो, वह मन को बहुत भाता है, मन को बड़ा अच्छा लगता है। यानी जब चंद्रमा की प्रतिबिंब उस जल के मध्य में पड़ता है तो उसकी चमक बढ़ जाती है और सुंदर लहरें प्रसन्न होकर के नाचती हैं कभी कभी, तो फिर मन को बड़ा आनंद आता है, मन को बहुत भाता है, अच्छा लगता है। मानु हरि, फिर प्रेक्षालंकार, मानु मानो हरि दर्शन हेतु, हरि के दर्शन के लिए, यानी कृष्ण के दर्शन के लिए चंद्र जल, चंद्रमा जल में बसत सुहायो, बसत निवास करता है। मानो जो चंद्रमा है वह कृष्ण के दर्शन के लिए ही जल में निवास कर रहा है। क्योंकि कृष्ण जी जल में आएंगे, स्नान करेंगे तो कृष्ण का दर्शन हो जाएगा शायद, इसीलिए मानो चंद्रमा जल में निवास करने के लिए आया हुआ है। और कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कै अथवा तरंग कर मुकुर लिए, तरंगों के, तरंग कर मुकुर, तरंगों का हाथ में मुकुर दर्पण, यानी तरंगों का हाथ में दर्पण लिए, यानी वो दर्पण किसका है, तरंगों का, चंद्रमा के तरंगों का। तो मानो जल तरंग, यमुना के तरंग मान लिया जाए, तो यमुना के तरंगों का को हाथ में लिए दर्पण, हाथ में दर्पण लेकर के शोभित छवि छायो,
सुशोभित हो रहा है, सुंदरता बढ़ गई है। यानी अब तरंगों का दर्पण हाथ में लिए सुंदरता बढ़ गई है। और कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात, कै अथवा अथवा रास रमन में हरि हम मुकुट, रास रमन अर्थात रास करते हुए हरि कृष्ण जी का मुकुट जो है वो आभा जल दिखराता है। मुकुट की आभा, मुकुट की चमक, मुकुट की सुंदरता जल में दिखाई पड़ रहा है। अथवा जल में रास रचते हुए भगवान कृष्ण के मुकुट की सुंदरता दिखाई पड़ रही है। रास रचते समय अनेक गोपिकाएं और अनेक कृष्ण, तो अनेक कृष्ण के मुकुट जल में दिखाई पड़ रहे हैं। कै अथवा, कै मैंने फिर अथवा, जल उर, जल के हृदय में हरि मूरत बसती, जल के हृदय में भगवान कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। ता प्रतिबिंब लखात, और उस मूर्ति का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। अथवा अब देखिए चंद्रमा, भारतवी ने चंद्रमा का क्या क्या उदाहरण लिया, चंद्रमा को क्या क्या मान लिया। या कभी कभी तो मान रहे हैं वो चंद्रमा है, और कभी दर्शन के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या है, कभी रास रमण करते हुए, रास रचाते हुए कृष्ण के मुकुट को चंद्रमा मान लिया, चंद्रमा को कृष्ण का मुकुट मान लिया कभी ने। और फिर करें अथवा, अथवा जल के हृदय में उस चंद्रमा को हरि की मूर्ति मान लिया, निवास कर रही है। ता प्रतिबिंब लखात है, कृष्ण के मूर्ति का प्रतिबिंब, कृष्ण के मूर्ति की प्रतिबिंब में परछाई दिखाई पड़ रही है। कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुर्भाजत, कबहु गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनुष्य भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कह तरंग की डोर ही डोरन करत कलोले, कह बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहती तुत धावती, कह अवगाहत डोलत को ब्रज रमने जल आवती। कबहु होत सतचंद, कभी ऐसा लगता है कि सत माने सैकड़ों, कभी सैकड़ों चंद्रमा, कबहु प्रगटत, कभी प्रकट हो जाते हैं। कभी क्या होता है जल में कि सैकड़ों चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं, और कभी दूर भाग बने भाग जाते हैं। कभी चंद्रमा, सैकड़ों चंद्रमा जल में दिखाई पड़ते हैं, और कभी सैकड़ों चंद्रमा दूर भाग जाते हैं। यानी चंद्रमा एक नहीं सैकड़ों चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं और कभी भाग जाते हैं। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहुत सारे, पवन गमन, पवन हवा, गमन जब चलता है, जब हवा चलती है तो उसमें चंद्रमा का बस निवास करता है बिंब परछाई, तो उसमें चंद्रमा की प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है निवास करता है रूप जल में, जल के में रूप बहुतायत अत्यधिक रूप से आता है। यानी जब हवा चलता है तो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वह अनेक रूप में सुशोभित होता है। और मानु प्रेक्षालंकार, मानु शशि भारी अनुराग, मानो शशि माने चंद्रमा, मानो चंद्रमा भारी अनुराग, प्रेम पूर्वक, प्रेम भर करके, अनुराग माने प्रेम, तो मानो चंद्रमा प्रेम में भरा हुआ है। और जल जमुन लोटत डोले, तो जमुना के जल में लोट रहा है, डोल रहा है। यानी मानो चंद्रमा के अंदर प्रेम भर आया है, और उस प्रेम के भर जाने के कारण यमुना के जल में लौट रहे हैं, डोल रहे हैं, चंद्रमा डोल रहा है, लौट रहा है। और कई तरंग अथवा या नहीं तो तरंग की डोर
हिडोरन करत करोले। तो जमुना के जल की जो तरंगे हैं, उस तरंगों की डोर में हिडोरन करत करोले, यानी तरंगों की डोर की जो हिडोला है, उस हिडोले में चंद्रमा कलोल कर रहा, खेल रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इतुत धावती। कै अथवा, अभी आपने देखा कि यमुना के तरंगों में जो है हिडोला जो है, तरंगों की डोर का जो हिडोरा है, उस हिडोले में चंद्रमा कलोल कर रहा है, खेल रहा है। और कई बालगुड़ी अथवा बालगुड़ी, गुड़ी माने होता है पतंग, बालगुड़ी यानी छोटा सा पतंग, नभ में उड़ी, आसमान में उड़ी, सोहत इतुत धावती। सोहत सुशोभित हो रही तो उत धावती, इधर उधर दौड़ते हुए, अथवा छोटा सा पतंग नभ में उड़ते हुए इधर उधर दौड़ रहा है। और कै अवगाहत, धावते माने दौड़ना, सोह सुशोभित हो रहा है। बालगुड़ी माने पतंग, तो बालगुड़ी छोटा सा पतंग, अथवा छोटा सा पतंग नभ में इधर उधर उड़ते हुए दौड़ रहा है, सुशोभित हो रहा है। और कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। वाह, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना देखिए, कहां कहां भारतम जी क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। कह रहे हैं कै अथवा, या नहीं तो अवगाहत। अवगाहत माने देखना। डोलत को ब्रज रमणी, कोई ब्रज रमणी, कोई ब्रज की रमणी है, जो गोपिकाएं हैं, वह जल में आवती। यानी अथवा कोई ब्रज रमणी, कोई गोपिका जल में जो है वो आती है, उसकी सुंदरता दिखाई पड़ रही है। यानी चंद्रमा को ब्रज रमणी मान लिया कवि ने। तो अथवा जल में कोई ब्रज रमणी डोलते हुए दिखाई पड़ रही है। मानो जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकट प्रगटत शशि अभिकल। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही हरे रूप मिलत तित धाव तासो धावत। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निष्पति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। मानो उत्प्रेक्षालंकार, तो मानो जुग प्रत्यक्ष, जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत। मानो जुग समय, जुग माने समय, कौन समय, पक्ष प्रत्यक्ष। पक्ष महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो दोनों पक्ष कभी तो प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ते हैं, होत मिट जात, और कभी मिट जाते हैं जमुन जल, यमुना के जल में। यानी मानो यमुना के जल में कभी कृष्ण पक्ष आ जाता है, कभी शुक्ल पक्ष। यानी जब लहरें चलती हैं तो चंद्रमा कभी दिखाई पड़ता है और कभी चंद्रमा छिप जाता है। जब चंद्रमा छिप जाता है तो कृष्ण पक्ष हो जाता है, और जब चंद्रमा दिखाई पड़ता है तो फिर शुक्ल पक्ष दिखाई पड़ता है, शुक्ल पक्ष प्रतीत होता है। तो मानो जो है दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रत्यक्ष हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं यमुना के जल में। और कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अभिकल। कै अथवा जो तारागण हैं, जो तारा दिखाई पड़ रहे हैं, वो जो तारे हैं, चंद्रमा और तारे, वो ठगने के लिए, यानी किसी को चकमा देने के लिए लुकत, छिप जाते हैं, प्रकट दिखाई देते हैं। शशि अभिकल, लगातार, अभिकल बन लगातार, शशि चंद्रमा। अथवा लोगों को ठगने के लिए, चकमा देने के लिए तारा और चंद्रमा छिप जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। लुकत छिप जाते हैं और प्रकट माने प्रकट हो जाते हैं।
शशि माने चंद्रमा। तो अथवा तारागण और चंद्रमा लगातार चकमा देने के लिए, ठगने के लिए छिपते हैं और प्रकट होते हैं। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। करे कै कालिंदी, अथवा कालिंदी नीर यानी यमुना की जल, कालिंदी यमुना, नीर माने जल, अथवा यमुना के जल में जो तरंगे हैं, जितो उपजावत, जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं, अथवा यमुना के नदी में जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। तितनो ही यानी उतना ही, उतना ही धारी धारण करके रूप, उतना ही रूप धारण करके मिलने हित तासु धावत, मिलने के लिए दौड़ते हैं। यानी अथवा यमुना नदी के तरंगों की जितनी जितनी तरंगे उत्पन्न होती है, उतना ही रूप धारण करके और वह चंद्रमा मिलने के लिए दौड़ रहा है। और कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उछलत। कै अथवा बहुत रजत, बहुत अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। क्या? चकई, चाक, कुम्हार का जो चाक है, चाक चल रहा है और उस पर, चाक पर जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो पानी का फुहारा डाल डाल करके मिट्टी की सुंदरता को बढ़ाता है, बनाता है, मिट्टी को बर्तन बनाता है। तो कह रहे हैं अथवा चलते हुए चाक पर जो जल का फुहार है, जल का फुहारा है, वह उच्छरत यानी जल के फुहारे पड़ रहे हैं, जल के फुहारे पड़ रहे हैं। अथवा कै अथवा निशिपति, निशिपति निश मन रात्रि, पत मन स्वामी। तो रात्रि का स्वामी कौन? चंद्रमा। अथवा चंद्रमा मल्ल अनेक विधि, मल्ल माने पहलवान, अथवा जो चंद्रमा पहलवान है यानी पहलवान चंद्रमा है, वो क्या कर रहा है? अनेक विधि, अनेक प्रकार से उठी बैठत, उठ रहा है, बैठ रहा है, कसरत कर रहा है। अथवा पहलवान चंद्रमा अनेक प्रकार से उठते बैठते हुए कसरत करता दिखाई पड़ रहा है। कूजत कहूं कलहंस, कहूं मज्जत पारावत, कहूं कारंडत उड़त, कहूं जल कुक्कुट धावत। चक्रवात कहूं बसत, कहूं बक ध्यान लगावत। सुख पिक जल कहूं पियत, कहूं भ्रम रावल गावत। कहूं तट पर नाचत मोर, बहुरोर विविध पक्षी करत। जल पान नहान कर सुख भरे, तट शोभा सब जिए धरत। अब देखिए, कूजत कहूं कलहंस, कहूं मज्जत पारावत। कूजत कूक रही है, कहूं कहीं क्या? कलहंस कोयल, कहीं तो कोयले कूक रही हैं, और कहूं मज्जत पारावत, और कहीं कबूतर स्नान कर रहा। मज्जत माने स्नान करना, पारावत माने कबूतर। तो कहीं कोयले कूक रही हैं तो कहीं कबूतर स्नान कर रहे हैं। देखिए क्या सुंदरता है यमुना नदी के किनारे। कहीं कोयले कूक रही हैं तो कहीं कबूतर स्नान कर रहे हैं, और कहीं कारंडत उड़त जल, कहीं कारंडत उड़त, कहूं जल कुक्कुट धावत। करें कहूं कारंडत उड़त, कहीं तो कारंडत माने मोर उड़त, कहीं तो मोर उड़ते दिखाई पड़े, कहीं मोर उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहूं जल कुक्कुट धावत, और कहीं पर जल में जो जल कुक्कुट है, कुक्कुट में मुर्गा होता है, लेकिन जल में मुर्गा तो जाता नहीं है, जल में कौन रहता है? बत्तख। तो जो जल कुक्कुट है, अर्थात कहीं पर जो बत्तख दौड़ रहे हैं, कहीं कोयल बोल रही है,
कहीं कबूतर स्नान कर रहे हैं, कहीं मोर उड़ रहे हैं, तो कहीं बत्तख जल में दौड़ रहे हैं। और चक्रवाक कहूं बसत, चक्रवाक यानी चकवा चकवी, चकवा पक्षी, तो कहीं चकवा पक्षी निवास करता है, तो कहूं बक ध्यान लगावत, और कहीं बगुला, बक माने बगुला, बगुला ध्यान लगाता है, कहीं बगुला ध्यान लगा रहा है। अब देखिए उस प्रभु के दर्शन के लिए तो कहीं कोयल कूक रही है, कहीं कबूतर स्नान कर रहा है, कहीं मोर उड़ रहा है, तो कहीं बत्तख दौड़ रहा है, और कहीं चकवा पक्षी निवास कर रहा है, ध्यान लगा रहा, कहीं बगुला ध्यान लगा रहा। यानी ईश्वर का दर्शन हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए, और सुख पिक जल कहूं पियत, और कहीं क्या हो रहा है, सुख और पिक यानी तोता और मैना, यहां सुख का अर्थ जाएगा तोता, पिक का अर्थ जाएगा मैना, अथवा तो तोता और मैना कहीं पर क्या पानी जल पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कहीं तोता मैना पानी पी रहे हैं, और कहूं भ्रमरावल गावत, और कहीं भ्रमर, भ्रमर अवल माने पंक्ति, यानी भ्रमरों की जो पंक्ति है, भ्रमरे गाना गा रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, तो कहीं जो है भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, कहीं तोता मैना जल पी रहे हैं, तो कहीं भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, और कहूं तट पर नाचत मोर बहू, और कहीं तट पर किनारे पर यानी यमुना नदी के किनारे पर मोर बहुत प्रकार से नाच रहे हैं, रोर यानी बहुत शोर करते हुए नाच रहे हैं, विविध पक्षी करते, और विविध पक्षी अनेक पक्षियों का शोर हो रहा है। कहीं यमुना नदी के किनारे मोर नाच रहे हैं बहुत संख्या में, और कहीं पर जो है अत्यधिक पक्षियों का शोर हो रहा है। और जल पान नहान कर सुख भरे तट शोभा सब जिए धरत, और जन लोग पान कर रहे हैं, यमुना नदी के जल को पी रहे हैं, और नहान कर रहे हैं, और लोग यमुना नदी के जल को पी रहे हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं, और सुख आनंद लिए, सुख लिए हुए तट किनारे, यमुना नदी के किनारे शोभा सब जिय में धरत, यानी अपने अपने हृदय में जो है यमुना नदी के किनारे की जो शोभा है वो अपने मन में धारण करते हुए यमुना नदी के जल को पी रहे हैं लोग, और वहां स्नान कर रहे हैं, सुख अनुभव कर रहे हैं। यह रही यमुना छवि, यमुना नदी की कितनी बढ़िया सुंदरता का वर्णन भारती ने किया है। महान है भारती जी, जो यमुना नदी के सुंदरता को कितने रूपों में उन्होंने वर्णन किया है। तो धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमी रह गई हो तो कम से कम कमेंट करें, जिससे उसमें सुधार हो सके। धन्यवाद।